Good morning class. I am Deepak sir, your physics faculty. So today we are going to discuss about the force on a current carrying conductor in a magnetic field. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. कैसे? ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर एक L लेंथ का कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, L लेंथ का। इसमें करंट मान के चलिए फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये L लेंथ का जो कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, फोर्स महसूस करेगा, क्लियर। उस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा। अब बात आती है इस पर लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये जो कंडक्टर है किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। तो उस फोर्स को निकालने के लिए बच्चों यूज किया गया रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इस रूल को समझने के लिए हम लोगों को स्ट्रेच करना पड़ेगा इस तरीके से, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है। अब जब इन तीनों फिंगर्स को आप पुट करोगे just like that, this is the thumb, ये आपकी हो गई को फिंगर और ये हो जाएगी आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है। थंब, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये हो गया बच्चों आपका इंडेक्स मिडिल फिंगर। Got it? थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। थंब फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, ठीक है। FBI, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आपको किसको रखना है, फोर फिंगर को। जिस डायरेक्शन में करंट है मिडिल फिंगर, और थंब कहां बता देगा आपकी, जहां फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन को थंब रिप्रेजेंट करेगा। कैसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स कहां लगने वाला है बच्चों, इनसाइड। दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, फोर्स अंदर, तो ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर वो किधर जाने वाला है, अंदर की तरफ, ठीक है। दैट इज इसकी डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। अब कहीं दूसरा एग्जांपल लेके देखें, मान के चलिएगा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगेगा, फिर से लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, यानी कि ये कंडक्टर किधर जाना जाएगा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो कंडक्टर है वो कहां आना चाहेगा बच्चों, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, फोर्स आउटवर्ड,
आउटवर्ड इन डायरेक्शन। क्लियर हो गया? और एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस डायरेक्शन में, किधर जाना चाहेगा? लगा दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स बाहर, तो ये किधर आना चाहेगा? ये ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है? सो आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इजीली। ओके, इसका एक ऑल्टरनेट भी होता है। अगर हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को नहीं यूज करना तो आप यूज करिएगा राइट हैंड पाम रूल। उसके लिए जो ये फिंगर्स होती है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो थंब होता है आपका, वो थंब रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन। और जिधर आपकी पाम होगी, ये हथेली जिस डायरेक्शन में शो होगी, तो वही क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है? देखो कैसे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ऊपर, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, तो आपकी पाम किधर है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। देखो, इससे भी यही निकला था और इससे भी यही निकल रहा है। अब यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट कहां है? ऊपर, फोर्स कहां है? अंदर। ठीक है? ये आपकी हथेली किधर जा रही है? अंदर, तो फोर्स इनवर्ड। यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट एंड फोर्स आउटवर्ड, तो ये कहां जाना चाहेगा? बाहर की तरफ। ठीक है? ये बाहर की तरफ। तो ये रूल होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द वे। ठीक है? आई होप सबको समझ में आया होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात करूं, तो बच्चों अगर आपके दिमाग में ये आए कि सर फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, किस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में फोर्स जीरो होगा। ठीक है? तो आइए समझते हैं इस फैक्टर को। बच्चों ये जितने भी फैक्टर्स आपको निकाले जा रहे हैं, जितने भी दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हम लोग निकाल के आ रहे हैं फोर्स। अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूं तो डेफिनेटली इसकी कुछ वैल्यू भी होगी। ठीक है? ये बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, फोर्स को जो निकालने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू BI L ऑफ साइन थीटा। जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू BI L साइन थीटा। क्लियर? अब यहां देखिए, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, ये L लेंथ का कंडक्टर, यहां देख लीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये L लेंथ का कंडक्टर जिसमें I फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री, तो यहां पर अगर 90 पुट करोगे तो F कितना आ गया बच्चों? F इज इक्वल टू BI L, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर? दिस वन। अगेन दूसरा केस लूं, मान के चलिएगा दिस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका कंडक्टर हो गया। ठीक है? ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे थीटा का, तो बच्चों अगर ये पैरेलल लाइन है तो थीटा यहां कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जिस कंडीशन में आपका थीटा 0 हो रहा है वो कैसी कंडीशन है? पैरेलल कंडीशन है। तो F कितना हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। तो इस कंडीशन में फोर्स कितना हो गया? 0। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिएगा, ये फोर्स 0, ये फोर्स मैक्सिमम, यानी कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तब फोर्स आपका मैक्सिमम, और जब थीटा 0 डिग्री होगा तब फोर्स उस पर लगने वाला 0। ठीक है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल,
इन फिंगर्स को जरा देखिएगा, दोनों के बीच 90 डिग्री, इन दोनों के बीच 90 डिग्री, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री, यानी कि सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन वैलिड है, तब हम फोर्स निकाल सकते हैं, वरना फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। यहां देखिए कोई परपेंडिकुलर नहीं है, यहां देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको अपोजिट बना दूं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तब भी ये बच्चों ये कैसे हैं, पैरेलल है, तब भी एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पर भी फोर्स बच्चों कितना हो जाएगा, 0। दैट्स इट, क्लियर। सो दिस इज द कंडीशन हाउ वी कैन फाइंड द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो इन दोनों की मदद से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, उस डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। ओके, उस डायरेक्शन उस फोर्स को फाइंड कैसे करेंगे, तो उस फोर्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है BIL sin थीटा। हियर B be the magnetic field, I be the current, L be the length of the conductor and theta be the angle between B and L। ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में फोर्स कितना होगा। क्लियर हो गया। ओके, इस फोर्स का यूज करके हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, डीसी मोटर। डीसी मोटर, क्लियर। दिस इज डीसी मोटर। व्हाट इज डीसी मोटर? इट इज अ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका फैन चलने लगता है। फैन चल रहा है या रोटेट हो रहा है? ऑब्वियसली क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से इसके पास क्या आ गई, एक रोटेशनल एनर्जी आ गई। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वही है बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अब यहां पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इस कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट यूज की, एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज की है जो कि सॉफ्ट कोर आयरन के रेक्टेंगुलर शेप में लपेटी गई है। ठीक है, और जो कनेक्टेड है आपकी एक स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है आपकी ब्रशेस से। ठीक है, और इनके दोनों तरफ से आपका एक सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, इस अपर सर्किट को हम लोग बोलते हैं इंटरनल सर्किट इंक्लूडेड स्प्लिट रिंग, और उसके बाद वाला जो सर्किट है बच्चों वो है आपका एक्सटर्नल सर्किट। अब यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जितनी भी चीज यूज हुई है उनकी वर्किंग क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। गॉट इट। तो यहां पर ये रेक्टेंगुलर कॉइल लगाई है, इसका मतलब है देयर आर 4 पार्ट। अब ये 4 पार्ट में जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो आपको दिख रहा है, आपको ये डायरेक्शन करंट की ऐसे गई और इसके नेगेटिव टर्मिनल पे आ गई। अगर मैं AB और CD की बात करूं तो AB पर जो करंट है वो डाउनवर्ड और CD पे जो करंट है वो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पर लगने वाला फोर्स कैसे निकालेंगे हम, बहुत आसान है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, करंट डाउनवर्ड, तो फोर्स बच्चों बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां देखिएगा करंट ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ए, तो फोर्स बच्चों अंदर की तरफ, फोर्स इनसाइड। अब ये वाला पार्ट देखिए BC, और ये आपका AD।
मैग्नेटिक फील्ड, इस पर करंट इस डायरेक्शन में और इस पर करंट इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए ये दोनों ही इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल होंगे तो एंगल आ जाएगा बच्चों 0, तो फोर्स इस पर लगने वाला कितना हो जाएगा 0। अगर फोर्स इस पे 0 हो गया तो BC और AD से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो जो टर्न करेगा वो कौन करेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। क्लियर? अब देखिएगा जैसे ही इस पर फोर्स लगा इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो जब हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा ये, तो AB CD से रिप्लेस हो जाएगा और CD AB पर रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा और ये उधर पहुंच जाएगा। क्लियर? और जैसे ये इधर आएगा और ये उधर पहुंचेगा, इसकी करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग। गॉट इट? जैसे ही डायरेक्शन करंट की बदल गई, तब इस पर फोर्स अंदर की तरफ लगने लगेगा और इधर फोर्स बाहर की तरफ लगने लगेगा। समझिए जरा, अभी AB पर फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड और CD पर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड। आफ्टर फर्स्ट हाफ साइकिल CD replaced with AB and AB replaced with CD फर्स्ट हाफ साइकिल पर। जब ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी बच्चों रिप्लेस होनी चाहिए, वरना ये कैसे टर्न करेंगे? क्यों? क्योंकि AB पर फोर्स बाहर की तरफ, CD पर फोर्स अंदर की तरफ। तो जब इधर पहुंच जाएगा तब भी AB पर फोर्स बाहर की तरफ, CD पर फोर्स अंदर की तरफ। तो अभी कैसे टर्न कर रहा है, फिर कैसे टर्न करेगा? अगर इस तरीके से टर्न करेगा तो आपका फैन एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ये इस तरीके से रोटेट करने वाला है। ठीक है? हमें चाहिए क्या? कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या करना पड़ेगा? AB जब इधर पहुंचे तब उस पर करंट की डायरेक्शन कहां हो जाए बच्चों? ऊपर हो जाए, और CD जब इधर पहुंचे तब उस पर करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाए। इस वजह से हमने किसको यूज किया? स्प्लिट रिंग को। ठीक है? स्प्लिट रिंग। अब स्प्लिट रिंग के दोनों तरफ लगे हुए बच्चों कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रश का काम क्या है कि ये आपका कार्बन ब्रश, ये आपकी स्प्लिट रिंग, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, ये इससे केबल और केबल टच हो रही है। जैसे जैसे आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी वैसे वैसे आपकी स्प्लिट रिंग घूमेगी। इसको मैंने नाम दे दिया R1 R2, और फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद R2 इधर पहुंच जाएगा और R1 इधर पहुंच जाएगा। ठीक है? आफ्टर फर्स्ट हाफ साइकिल R1 रिप्लेस्ड विद R2 एंड R2 रिप्लेस्ड विद R1, तो इसकी पोलैरिटी भी बच्चों बदल जाएगी। जब R2 इधर आएगा तो दे विल कनेक्टेड विद माइनस, और R1 इधर से कनेक्टेड किससे हो जाएगा? प्लस से। क्लियर? यही हम चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये 360 डिग्री टर्न करने लगेगा। जैसे ही ये 360 टर्न करने लगा, आपके यहां पर लगा हुआ, इस एक्सल पे लगा हुआ जो फैन है वो घूमना स्टार्ट कर देगा। गॉट माय पॉइंट? यही वर्किंग होती है बच्चों DC मोटर की। क्लियर? अब अगर मुझे इस फैन की स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करें? अगर मुझे फैन की स्पीड बढ़ाना है तो इसके लिए आपको इसके कुछ पार्ट्स हैं उसको याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन, इसका करंट बढ़ा दीजिएगा, यानी कि सोर्स बढ़ा दो। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। तीसरा, एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज कर दीजिएगा, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दीजिएगा। चौथा, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको भी क्या कर दीजिए बच्चों? इंक्रीज कर दीजिए। अगर ये 4 फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर आप इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ DC मोटर। क्लियर? इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट है देन यू टेल मी। थैंक यू।